नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि जो समाज वाली सेक्शन है, जो सोसाइटी है, जो धर्म सुधारक वगैरह जो हमारे हुए, जो समाज की स्थापना किए, उन पे एक अलग वीडियो बना दीजिए। तो मैं लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ समाज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इनमें आपको किस किस क्वेश्चन की जवाब मिलेगी। जैसे मान लीजिए ब्रह्म समाज है, तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और बनेंगे कि इसकी संस्थापक कौन है, कब स्थापना हुई थी, कहाँ स्थापना हुई थी, इसमें मेन फाउंडर के अलावा और कौन जुड़े रहे थे, इनके मत किससे मिलते जुलते हैं। तो ये सभी के सभी बात जो है मैं इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आ गया हूँ, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टॉपिक वाइज कई सारे जो है आपका मैं वीडियो बना दिया हूं, तो आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। आज मैं इस पे एक नया प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा और सभी को उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम ही रहेगा टॉपिक वाइज वीडियो। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज वाली। अन्यथा जो 57 वीडियो की आपका जो सीरीज चल रहा है वो पेड PDF प्लेलिस्ट नाम है, पेड PDF ग्रुप, इस प्रकार से, तो इन्हें देख लीजिएगा, है ना। चलिए, राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज की बात हो रही है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। कालांतर में इसी ब्रह्म सभा का नाम जो है ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय जो है ये आपके आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगर बात करें कि ब्रह्म समाज की जो उद्देश्य है, मोटो था, ये क्या था, तो इनका मोटो था कि सीधा सीधा बात में कहे तो मोटो इनका ये था कि जो पूजा पाठ के लिए ये जो मतलब जो भी विधि विधान है उनको छोड़ते हुए सीधे सीधे पूजा पाठ करना समान रूप से तथा सभी धर्म को समान दर्जा देना, ये राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की पेशकश थी। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पे केंद्रित था। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्म समाज में क्या वेद का महत्व है, तो आपको बताना है जी हाँ, ये शास्त्रों को महत्व दिए थे। ठीक है। इनके अलावा यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, है ना। इससे भारत में तर्कवाद उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया, है ना। तो ये तो आपको लिखंत परीक्षा में आएगा, जो अपने ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जितने आते हैं इससे इतना ही आते हैं। कहाँ पे हुआ था, तो 1828 में कोलकाता में। कौन के थे, राजा राम मोहन राय। मोटो क्या था कि पूजा पाठ को सरल बनाना, है ना, बिना पुरोहित वगैरह की भी पूजा कराना। इनके अलावा इसमें क्या सभी धर्म की मान्यता है, यस, सभी धर्म की मान्यता है। साथ ही साथ इसके अलावा ये क्या था भाई, एक सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है ना। इनके अलावा 1866 ईस्वी में, है ना, जब ब्रह्म समाज दो पार्ट में बट जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है 2 पार्टों में बट जाता है। यह जो 2 पार्ट है इनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। एक आदि ब्रह्म समाज नाम दे दिया जाता है और एक भारत का ब्रह्म समाज। तो जो आदि ब्रह्म समाज है ना, जो आदि ब्रह्म समाज है ना, ये चला जाता है आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के खेमे में। किसके खेमे में चला जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर के खेमे में चला जाता है। और जो सिर्फ ब्रह्म समाज है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा संचालित होते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, जो आदि ब्रह्म समाज है ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के खेमे में जाता है। ये क्वेश्चन कई दफा आपसे पूछा गया है। इनके अलावा प्रमुख नेता, अब ब्रह्म समाज भले ही पहले एक से चलकर बाद में 2 बना 1866 में, है ना। तो जो तंत्र मतलब जो भी व्यक्ति इनसे जुड़े रहे या फिर जो तंत्र इसमें काम किया ब्रह्म समाज पे, वो सभी गिनती आएंगे लास्ट तक, मतलब सब ब्रह्म समाज के अंदर ही आ जाएगा, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय थे इकलौता, फिर बाद में मतलब टूटा तो 2 और नेता हो गए, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ। तो इन तीनों का नाम अलग से ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय के अलावा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से ब्रह्म समाज से कौन नहीं जुड़े रहे, तो इन तीनों के नाम दे देंगे, या फिर इनमें से 2 का और एक राजा राम मोहन राय का और एक किसी अन्य का नाम दे देंगे। देखिए, केशव चंद्र सेन जो है ये ब्रह्म समाज के अलावा कई ऐसे समाज है जिनसे ये जुड़े रहे थे, हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा लगाव जो है समाज से केशव चंद्र सेन साहब का ही रहा था। इनके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, आपसे इसकी इसलिए पूछी जाती है कि तत्वबोधिनी सभा की जो है गठन कब किया गया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे 1839 में, है ना। राजा राम मोहन राय के विचार पे आधारित है ये तत्वबोधिनी सभा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसको विचार की झलक देखने को मिल जाती है तत्वबोधिनी सभा में, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय के विचार को उजागर किया गया है तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से। इनके अलावा
वेद समाज है ना, वेद समाज जो है ये केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू। अब केशव चंद्र सेन से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है एक्स्ट्रा फैक्ट में। यहाँ पे आप हाथ का छाप देख रहे होंगे, मतलब इस टॉपिक से हट के बात हमने करना है यहाँ, है ना। तो भाई यहाँ पे है वेद समाज, ये अलग से एक समाज है वेद समाज, ठीक है। जिस प्रकार से ब्रह्म समाज उसी प्रकार से वेद समाज, लेकिन इससे ज्यादा मतलब नहीं रखता एग्जामिनर, सिर्फ ये पूछता है कि वेद समाज का गठन किसने किया था और वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, बस यही दो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन है ना और श्री धरालू नायडू है ना, दोनों ऑप्शन में है तो इनमें से दोनों है ना, दोनों ऑप्शन में है तो इनमें से दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आंसर, ठीक है भाई। इनके अलावा कहां पे हुआ था, मद्रास में। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। और ये समाज किससे प्रेरित था, तो ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। BSSC का जो एग्जाम हुआ है ना, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद समाज किस समाज से प्रेरणा ग्रहण किए थे या फिर किस समाज से प्रेरित थे, तो आपको आंसर देना है ब्रह्म समाज से ही प्रेरित थे। केशव चंद्र सेन खुद उनका आदमी, मतलब ब्रह्म समाज का आदमी जो है इनमें शरीक हुए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला हमारा धर्म सभा, इनसे आपसे पूछा जाता है धर्म सभा। धर्म सभा जो है, जो आप जानते हैं कि इंडिया में सती प्रथा आपने सुना होगा। सती प्रथा ये बड़ा ही निर्दयी प्रथा था कि किसी के हस्बैंड का अगर डेथ हो गया तो उन विधवा को भी उन्हीं के साथ जो है उस चिता में जला दिया जाता था, है ना। तो ये जो खतरनाक प्रथा था, इनके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने अपने इस ब्रह्म समाज के माध्यम से ठोस कदम उठाते हुए इसे बंद करने में विलियम बेंटिक को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। प्रोत्साहित किसे किए थे, विलियम बेंटिक को। और विलियम बेंटिक के द्वारा ही ये जो सती प्रथा है इसकी समाप्ति की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज विलियम बेंटिक काफी अच्छे काम किए थे, है ना। तो इनके जो विरोध में ये धर्म सभा की स्थापना किए थे 1830 में। कौन, राधाकांत देव। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना कब किए थे, आपको बताना है 1830 में। ये जो है ब्रह्म समाज का विरोध किए थे, अगर सीधे सीधे बात करें तो। इनके अलावा अगला नंबर आता है हमारा जी प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज क्या है भाई, प्रार्थना समाज भी अच्छे खासे इंपोर्टेंसी रखते हैं एग्जाम के लिहाज से। स्थापना कहाँ पे हुआ था प्रार्थना समाज की, तो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 1876 में हुआ था। 1876 नहीं, 1876 नहीं जी, 1867 कर लीजिएगा इसके, है ना। 1867 कर लेना है प्रार्थना समाज का, ठीक है भाई, 1867 कर लेना है। 1867 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार बेसिकली जो भी आपका समाज हुआ सबका उद्देश्य एक ही था लगभग, समाज की स्थिति में सुधार लाना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। ये दो चीज दो पक्के तौर पे थे, ठीक है भाई। इनके अलावा इनके समाज हो गए संस्थापक में, पहले स्थापना देख लिया 1867 कर लीजिएगा। स्थापना बम्बई में होती है। प्रार्थना समाज के संस्थापक में कौन कौन थे, तो संस्थापक में आपका आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। किधर के भाई, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और CR भंडारकर। ये तीनों इनके जो है चीफ कह सकते हैं, इस संस्था से, इस समाज से जुड़े हुए नेता लोग थे, ठीक है। इनके अलावा ये जो फोकस किए मेन चीजों पे, ये कौन कौन सा चीज था, अंतरजातीय भोजन। अंतरजातीय भोजन कहने का मतलब समझते हैं ना, जैसे अंतरजातीय विवाह आपने सुना होगा कि भाई एक लड़का जो है ब्राह्मण है और लड़की जो है क्षत्रिय है, इस प्रकार से शादी हो गए, तो इसे अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अंतरजातीय भोजन जो है, कोई आपका गुप्ता जी हैं, वो सिन्हा जी के यहाँ खाना खा रहे हैं, दिस इज अंतरजातीय भोजन। अंतरजातीय विवाह अभी भी बता दिए। विधवा पुनर्विवाह, इनकी भी व्याख्यान अगर आपसे वैसे तो एक्ट बना था 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से, लॉर्ड कैनिंग के समय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से समाज ने विधवा पुनर्विवाह की सिफारिश की थी, एक एक बात ध्यान रखेंगे, काम आएंगे भाई साहब, है ना। कौन से समाज ने विधवा पुनर्विवाह की सिफारिश की थी, तो आप बताओगे जी प्रार्थना समाज ने, ठीक है। ध्यान रहेगी बिल्कुल रहेगी। और महिलाओं एवं दलित वर्गों की स्थिति में सुधार, तो ये चार जो इनके
इनके मोटो थे, ये बड़े बड़े मोटो थे आपके प्रार्थना समाज का। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रार्थना समाज जो आपका यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या क्या था, और इसके अलावा ये मोटो था। अब जो 4 बल दिया, 4 सूत्री सामाजिक मुद्दा इनके पास था, ये क्या था? जाति व्यवस्था को अस्वीकृत। तभी तो इसी के विरोध में ना अंतरजातीय भोजन करेंगे, अंतरजातीय विवाह करेंगे तो जाति व्यवस्था खत्म। पहले वाला लाइन आउटपुट है, ये वाला इनपुट समझिए। महिला शिक्षा, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना। अगर पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाएगा तो ऐसे ही जो है शिक्षा बढ़ जाएगी भाई, समझ रहे हैं। तो ऊपर और नीचे जो आपने 4 पॉइंट देखा, इनका जो है मोटो था, फोकस था आपका प्रार्थना समाज का। महादेव गोविंद रानाडे है ना, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। देखिए मैंने अभी बताया था कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट से जुड़े रहे कैनिंग के समय। बाद में महादेव गोविंद रानाडे साहब भी 1861 में, इसीलिए मैंने कहा कि प्रार्थना समाज भी इनसे जुड़े रहे। अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो रानाडे साहब, अगर समाज के फॉर्म में पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह से कौन जुड़े रहे तो प्रार्थना समाज, मैंने समझ रहे हैं। इनके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैंने बता दिया, लिख दिया है। प्रार्थना ब्रह्म समाज के विचारों से शक्तिशाली रूप से प्रभावित था। अब देखिए अभी अभी आपने देखा कि एक वेद समाज, एक वेद समाज जो है ये भी ब्रह्म समाज से प्रेरित था। एक आपका ये प्रार्थना समाज है, ये भी आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित है। तो ये दोनों ब्रह्म समाज से प्रेरित है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि सबसे ज्यादा जो आपका इंपोर्टेंसी है ये आपका ब्रह्म समाज का है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे चीजों को अलग अलग समाज ने अपनाया है ना। इनके अलावा ब्रह्म समाज के विचारों से शक्तिशाली रूप से प्रभावित था, लेकिन प्रार्थना समाज ने मूर्ति बहिष्कार, जाति व्यवस्था समाप्त करने पर अधिक जोर नहीं दिया था। ठीक है भाई। इनके अलावा परमहंस मंडली की स्थापना डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने किया था, है ना। जैसे आपने धर्म सभा भी देखा था, ऐसे ही परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और दादूस पांडुरंग ने किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से भी आपने वेद समाज देखा था श्री धरालू नायडू के द्वारा, अब इसी का जस्ट थोड़ा नाम मिलता जुलता लेकिन खतरनाक, देव समाज। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी हैं 1887 के अंदर। ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एक ब्रह्म समाज देखा, राजा राम मोहन राय 1828 कोलकाता, आगे जाके जो है बट गए 1866 में आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के खेमे में चले गए। ये आपने देखा ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो भाई पूजा को जो है सीधे सीधे भगवान की पूजा कीजिए, इसमें कोई ज्यादा विधि बखान के को जो है इन्होंने जो है बायकाट किया, है ना। इनके अलावा आपने देखा अभी वेद समाज श्री धरालू नायडू और आपका श्री धरालू नायडू जो किए थे मद्रास के अंदर वेद समाज, ये आपने देखा। इसके अलावा आपने देखा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से भंडारकर साहब, रानाडे साहब और आत्माराम पांडुरंग साहब, ये तीनों जुड़े थे। 1867 में स्थापना होती है बंबई के अंदर। ये भी ब्रह्म समाज से प्रेरित है। इन्होंने महिला शिक्षा, है ना, शादी की उम्र में बढ़ोतरी, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोजन, विधवा पुनर्विवाह, मतलब पुनर्विवाह, इन सब पे बल दिया। तो अभी तक मैंने यहाँ पे रिवीजन आपका करवा दिया है कि आपने क्या क्या सीखा है। इनके अलावा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज का अच्छा खासा इंपोर्टेंसी है। ज्योतिबा फुले ने उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया 1873 में। कहाँ पे किया था? ये भी बॉम्बे के अंदर किया था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे सत्यशोधक समाज का। मोटो जो था इसका, मोटो जो है सत्यशोधक समाज का, महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार। मैंने बताया ना कि महिला और जो आपका कमजोर वर्ग है समाज में, जो भी समाज स्थापना हुआ, मेन फोकस इनका यही होता था। ठीक है। सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी होगा। ये गुलामगिरी रचना फूले ने की थी। गुलामगिरी है ना, गुलामगिरी ये वाला जो पुस्तक है, इनके रचयिता कौन है? आपका ज्योतिबा फूले साहब है। इनका भाषा आपके CHSL में पूछा गया था कि किस भाषा में लिखा गया है, तो मराठी भाषा में लिखा गया है। चूंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोले जाते हैं और इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी मराठी ही है। फूले का उद्देश्य, यानी ज्योतिबा फूले का उद्देश्य जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पूरी तरीके से समाप्त करना था। ज्योतिबा फूले साहब की ही पत्नी सावित्रीबाई फूले, है ना, जिन्होंने बालिका के लिए प्रथम विद्यालय खोली थी महाराष्ट्र के अंदर। इस प्रकार से सावित्रीबाई फूले इंडिया की प्रथम महिला टीचर हैं, जो ज्योतिबा फूले के पत्नी हैं। अब आते हैं आर्य समाज। इनका अच्छा खासा रोल है आर्य समाज का। पहली आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 बॉम्बे में स्थापित किया गया था, है ना। यानी आर्य समाज के
के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती साहब है। आर्य समाज के बाद में एक जो कारखाना, मतलब क्या कह सकते हैं, हेडक्वार्टर, ये आपका लाहौर में भी खोला गया। ठीक है भाई, लाहौर में भी आर्य समाज की मुख्यालय खोले गए या फिर ब्रांच खोले गए, है ना। इनके अलावा अवधारणा क्या है इनका? ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान, सर्वशक्तिमान, अमर ब्रह्मांड का निर्माता, पूजा के योग्य है ना भाई। ईश्वर के बारे में बहुत ज्यादा बखान है, बहुत ज्यादा, जैसे ईश्वर है वैसा इनको बताया गया है ना। वेद सच्चे ज्ञान के ग्रंथ हैं। वेद को जो है मानने के लिए खासा जोर जो दिए थे समाज में, ये आपका आर्य समाज ही है। इन्होंने तो डायरेक्ट नारा भी दिए थे, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अपनी व्यक्तिगत उत्थान है, ऐसे उत्थान में दूसरे का उत्थान निर्भर हो, ऐसा उत्थान को जो है ये सामाजिक उत्थान माना है। कौन? उत्थान मतलब भाई प्रमोशन टाइप से, है ना। तो ये आपका आर्य समाज ने माना है। लेकिन आजकल हमारे समाज में इसकी जस्ट उल्टा है भाई, जस्ट उल्टा है। मान लो कि अभी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो सीट तो सीमित है, तो किसी को होगा किसी को नहीं होगा। मान लो 1500 सीट है, 2 लाख बच्चे हैं, तो किसी को होगा किसी का नहीं होगा। तो जिसका प्रमोशन यहाँ होना है, जिसको नौकरी लगना है, वो दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है भाई, लेकिन ये मैं सिर्फ ऐसे ही बताया था। बाद बाकी इन्होंने जो माना कि भाई अपनी जो भलाई हो जिसमें दूसरे की भी भलाई छुपी हो, ऐसे ही भलाई को भलाई कहा जाता है। DAV स्कूल है ना, इन्हीं के जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल था, है ना। सबसे पहले ये 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया था। इसने पश्चिमी शिक्षा जो वेस्टर्न हमारा एजुकेशन है, इस पे बल दिए थे। आपका कौन? आज भी आपके DAV वगैरह स्कूल में जो है ज्यादातर जो कल्चर है वो हमारे इंडिया से थोड़ा हटके हैं। इनके अलावा आर्य समाज ने ईसाई और इस्लाम के धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो आप बताओगे शुद्धि आंदोलन जो है ये आपका कौन चलाए थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। इनका एक अलग में अपना नाम भी है, ठीक है, दयानंद सरस्वती का अलग नाम भी है ओरिजिनल वाला, तो मूल शंकर नाम है ना, मूल शंकर नाम है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो बार बार मैं बताते आता हूँ, ये किताब भी आपके एग्जाम में आ जाती है। इनके अलावा स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके कार्यों को कौन संभाला? तो लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया। बाद में लाला लाजपत राय साहब हमारे आज़ादी में अहम रोल निभाते हुए, है ना, जो है लाठीचार्ज के शिकार हो गए थे, है ना, साइमन कमीशन के विरोध में, और उनकी जो है मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा, जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे आपको लिखा है। अगला है हमारा यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन। ये कौन चलाए थे भाई? हेनरी विवियन डिराजियो। ये क्या थे पेशे से? तो पेशे से एक जो है टीचर थे कॉलेज में टीचर कहना गलत होगा, है ना, प्रिंसिपल भी नहीं थे, मतलब आप प्रोफेसर कह सकते हैं, प्रोफेसर थे। ठीक है भाई, कॉलेज में पढ़ाते थे हेनरी विवियन डिराजियो। जो इस संघ के जो भी मतलब क्या कह सकते हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी सदस्य थे उसे डिराजियन कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? डिराजियन कहा जाता था, है ना भाई, है ना। जैसे आपने नाजी दल से जुड़ा हुआ नाम सुना होगा, जो हिटलर के सेना थे, तो उनको नाजीवाद कहते थे। उसी प्रकार से जो ये डिराजियो को फॉलो करते थे, यानी यंग बंगाल आंदोलन के जो भी सदस्य रहे, उसे डिराजियन कहा जाता था। हेनरी ने फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था, आदर्श और ब्रिटेन के उदारवादी सोच को विस्तारित करने का प्रयास किया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। ये वाला जो आंदोलन है आपका यंग बंगाल आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिखे। डिराजियो ने महिला शिक्षा पर जोर डाला। मैंने बताया ना, एक चीज़ तो कॉमन रहता है, महिला शिक्षा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में काफ़ी आडंबर भरा था हमारे समाज में, खास करके महिलाओं को लेकर सती प्रथा बताइए तो। इनके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कौन है भाई? ये तो यूं होते हैं विदेश के अंदर जो मेन वाली है, लेकिन इंडिया में भी आई थी। तो मेन वाली जो है ये 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा चलाया गया था। इसमें अन्य सदस्य भी थे, लेकिन आपके एग्जाम में आज तक इतिहास गवाह है यही दोनों आया है। इनके अलावा जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी प्रचार प्रसार या फिर भारत में जो इसकी शाखा है, जो इनकी मुख्यालय ने ऑफिस कहिए, तो ये 1882 में अड्यार, ये कहाँ पे? मद्रास, चेन्नई के
अंदर यहाँ पे खोले गए और इनसे जुड़े कौन रहे, तो ये तिलक साहब को कर दी। एनी बेसेंट साहब जुड़े रहे थे, ठीक है, एनी बेसेंट मैडम जुड़ी रही थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। होम रूल लीग से एनी बेसेंट और तिलक दोनों जुड़े रहे थे, ठीक है। एनी बेसेंट जुड़ी रही थी इनसे, आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से। रामकृष्ण आंदोलन या फिर रामकृष्ण मिशन जिसे कहते हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1897 में स्थापित किया गया था। उनके अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो गदाधर चट्टोपाध्याय है ना, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम थे आपका किनका, रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस को माता जी काली माता जो है दर्शन दिया करते थे, उच्च कोटि के लोग थे भैया, है ना। इनके अलावा ये कहाँ पे हुआ और किसके नाम पे हुआ, इतना ही आपसे पूछा जाता है। विवेकानंद साहब से एक चीज और जानना है आपको कि 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे, जो आज भी अजर है ना। इनके अलावा विवेकानंद साहब जो है मतलब जो वैज्ञानिकवाद है उन पे ज़्यादा बल फोकस करते थे, ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक विज्ञान पे जो है उपयोग करने इनके पक्षधर थे विवेकानंद साहब, तो ये बात भी ध्यान रखना है। विवेकानंद साहब का अपना भी एक अलग नाम है ना। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, है ना, नरेंद्र नाथ दत्त, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज समाज के ऊपर का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मुझे नहीं लगता कि इससे समाज से बाहर क्वेश्चन आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।